को अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला जिसे तौफीक देते हैं वही अपने रास्ते में निकलते हैं। अल्लाह जिसे तौफीक नहीं देते वो लोग नहीं निकलते। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी क़ुव्वत, बड़ी जबरूत, बड़ी सल्तनत के मालिक हैं। अल्लाह ताला से बढ़कर ना किसी की ताकत है और ना किसी की क़ुव्वत है। अल्लाह ताला अगर किसी को जमात में भेजने का इरादा करें उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह किसी को ना भेजना बल्कि इरादा कर लें तो फिर उसे कोई भेज नहीं सकता। ना अल्लाह के इरादे को रोक सकते हैं, अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकते। अल्लाह अपनी मर्ज़ी से हम लोगों को अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग अल्लाह को भूले हुए हैं, लेकिन अल्लाह हमें तौफीक देकर अपने रास्ते में बुला लिए हैं। अगर किसी के दिल में इरादा भी पैदा होना हो, ये अल्लाह की तरफ से होता। 50 आदमी बयान सुनते, लेकिन जिसके दिल में इरादा होता वो 20 आदमियाँ होती। इरादा बंदा अपनी तरफ से खुद नहीं करता, अल्लाह ताला उसके दिल में इरादा डालते हैं। अल्लाह हमारे दिल में इरादा भी डालें, हमें इरादा करने के बाद अल्लाह कबूल भी करें और फिर अल्लाह अपने रास्ते में बुला को भी लें। फिर अल्लाह ताला अपनी बात सुनाती हैं। अल्लाह ताला अपनी बात सुनाती हैं। अल्लाह की इतनी नेमतें हो गई हमारे ऊपर, अब हम क्या करना? अल्लाह के दीन की बात सुनना, अपने दिल को नरम कर लेना और अल्लाह के दीन की मेहनत में लग जाना। खेता वाले खेता का काम करते, दूध वाले दूध का काम करते, व्यापारा वाले व्यापार का काम करते, करंट वाले करंट के काम करते। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, मुसलमान क्या काम करते? मुसलमानों का क्या काम है? मुसलमान क्या काम करना चाहिए? माँ बोले तो बच्चों का काम करती है, जोरू बोले तो मर्द का काम करती है, बेटी बोले तो बाप का काम करती है, भान बोले तो भाई का काम करती है। अब अल्लाह की बंदी बोले तो किसका काम करना?
रसूलुल्लाह की उम्मती बोले तो किसका काम करना? हर रिश्ते के साथ एक काम है। अगर कोई ये कहे मैं माँ तो हूँ लेकिन दूध नहीं पिलाती, मैं माँ तो हूँ उठा लेती नहीं, मैं माँ तो हूँ बच्चे को मैं नज़दीक सुला लेती नहीं, तो देखने वाले क्या बोलती हैं, कैसी माँगे माँ इन्हों, कैसी जालिम है इन्हों, कितनी ख़राब है उन्हों, बच्चे को हाथ भी लगाई नहीं, नीचे ऊपर कर को उसके बच्चे को उसके हाथ में दे दी। अवैज भाई को अल्लाह की बंदी है लेकिन नमाज पढ़ तो नहीं बोलती। वही औरत रसूलुल्लाह की उम्मती है लेकिन मैं सिर पर पल्लो डालती नहीं बोलती। वही भाई को अल्लाह की मखलूक है लेकिन अल्लाह का काम कर तो नहीं बोलती, लेकिन दुनिया वाले उससे बुरीच नहीं बोलते। माँ हुए से उसको बच्ची को देख ली नहीं तो सब जने बुरा बोले। जोरू बन को मर्द का काम नहीं करता हूँ बोले तो पूरे बाड़े वाले बातें करे, पूरे गली वाले बातें करे, पूरे सगे बातें करे, यहाँ तक के माँ बाप भी बातें करे कि तो जोरू हो को मर्द का काम कैसा नहीं करता। लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के बंदी बन को अल्लाह का काम नहीं करे तो देखो बाड़े वाले क्या बोलते नहीं, लेकिन अल्लाह को तो बुरा लगता ना। अल्लाह के रसूल की उम्मत में रखो, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलते नहीं। औरतों की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? उसके सर के बाल नहीं दिखना, बालों का बड़ा पर्दा है। जो बाल गैर मर्दवाना देखता उस बाल के ऊपर शैतान बैठता। सिर के पूरे बाला दिख गए तो सिर के बाला कितने है कि वो ते शैताना उसके सिर पर बैठती। अब उतने शैताना को सिराम पर बिठा ले को, अब आदमी दीन के रास्ते में चलोगे तो कैसा चलते। इसीलिए जमात में पर्दे की पाबंदी करा दी। जमात में पर्दे की पाबंदी कर को फिर घर को जाको भी पर्दा करना आसान होता है। जमात में पर्दा कर को घर को जाको भी फिर पर्दा करना आसान होना उनको कर दे। तो मैं ये कह रहा था मेरे मोहतरम माँ बहनों, हर रिश्ते के लिए, हर नाते के लिए एक काम है। वो काम करे तो लोग अच्छे बोलते, नहीं तो उसे बुरा बोलते, नहीं तो उसे बुरा बोलते। बाइक बच्ची है, माँ की बात नहीं सुनती। कौन तो कर लेने वाले हैं तो भी क्या बोलती, अड़ोस पड़ोस के वो बच्चे कर लेने को जो अच्छी नहीं, उसकी माँ से कब भी लड़ती रहती, उन बातें सुनती नहीं बोलती। कर लेने सुनो भी वापस जाते। कई को उन बेटी बन को बेटी होने का हक अदा करी नहीं। बेटी बन को बेटी होने का हक अदा करी नहीं, उसके माँ को भी अच्छा नहीं लगता और फिर आड़े बाड़े वाले को भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से हमारा जो रिश्ता अल्लाह के साथ बंदगी का रिश्ता है, मखलूक का रिश्ता है, ये रिश्ते का भी एक काम है और वो काम है
उसकी इबादत करना। हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह के साथ है, ये उम्मती होने का रिश्ता है। ये रिश्ते का भी एक काम है और वह है सुन्नत पर चलना। औरतों के लिए सबसे बड़ी सुन्नत है सर को चिंदी डाल लेना, सर को कपड़ा डाल लेना, सर पर मखना लगा लेना, सर को ढाक लेना। गैर मर्द बाल सर के नहीं देखना। पहले ज़माने में हमारे उस्ताद शाह साहब बताते थे, पहले ज़माने में औरतों को बहुत लंबे बाल होते थे। उन्हें खुद बताते थे कि उनकी अम्मी चोटी डाली तो पूरी चोटी डालने के बाद चोटी को 3 बार मुदड़ को फिर बंधते थे, कहते रिबन से। पूरी लंबी चोटी है तो नीचे को लटक को आदमियों को दिखती है, बेख्याली में वो क्या करते थे, पूरी चोटी डालने के बाद चोटी को 3 धुरी कर को ऐसा लपट को रिबन बनते थे। औरतां कब से बेपर्दगी शुरू करेंगी, उनके बालों से बरकत चली गई। बाला छोटे होते चले गए, छोटे होते चले गए, छोटे होते चले गए, यहाँ तक के औरतों के बाल एक बालिश्त भी नहीं रहे। अब मर गए तो फिर वो बाला छाती पर कैसा आती। हर औरत अपने बाला के बारे में ऐसी फिक्र करना कि अल्लाह मैं मर गई तो मेरे बाला मेरे छाती पर है सर का तौफीक देवल को दुआ भी कर लेना। लेकिन बेपर्दगी कर को बाला कुप्पे कुप्पे चले जाको आदमियाँ क्या बल्कि नौजवान बच्चियाँ भी गुंडवा हो जाती हैं। एक बिलिश भी बाला रहते नहीं, पूरा सिर हल्का हो जाता है। ये नहुसत किसकी का तो जरे बाला है हो तो बीच के मांगा, साइड के मांगा, नीचे के मांगा लगा को सब जने को दिखाते फिरी, उसके ऊपर अल्लाह की लानत आ गई है, बाला सब जाना शुरू हो। जिस चीज़ में हुक्म टूटता अल्लाह उसके अंदर नुकसान कर दे। तो औरतों के लिए बड़ी सुन्नत है सर पर कपड़ा डालना। ये बड़ी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल के साथ उम्मती होने का रिश्ता है, तो उस रिश्ते का एक काम है और वो काम है सुन्नतों पर चलना। औरतों की बड़ी सुन्नत है सिर ढाकना। अल्लाह के साथ रिश्ता है वो बंदगी का रिश्ता है और अल्लाह के साथ मखलूक का रिश्ता है, और उस रिश्ते का हक़ ये है कि उसकी इबादत करना, उसके लिए नमाज पढ़ना और उसका कुरान पढ़ना और उसकी दावत देना। दुनिया के पूरे रिश्ते पूरे करती, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का काम पूरा नहीं करते। क्या तो छोड़ने की ज़रूरत है तो सबसे पहले क्या छोड़ डालती, अल्लाह की इबादत छोड़ डालती। सिर दुखता है बोल को बंडे पोंछना नहीं छोड़ते, सिर दुखता है बोल को काम जाना नहीं छोड़ते, सिर दुखता है बोल को खाना खाना नहीं छोड़ते, सिर दुखता है बोल को चाय पीना नहीं छोड़ते,
सिर दुखता है बोल को सज्ञान घर जाना नहीं छोड़ते, सिर दुखता है बोल को आड़े बाड़े वालों से बात करना नहीं छोड़ते, सिर दुखता है बोलते रहती, पूरा सब कर लेते रहती। लेकिन क्या छूटता है तो सिर दुखता है बोल को नमाज छोड़ डालते, सिर दुखता है बोल को इस्तेमा छोड़ डालती, सिर दुखता है बोल को जमात छोड़ डालती, सिर दुखता है बोल को कुरान पढ़ना छोड़ डालती, सिर दुखता है बोल को घर में तालीम करना छोड़ डालती। बताओ दूसरे कामा क्या छूटे नहीं, लेकिन बंदगी के कामा जो कि ज़रूरत के कामा है वो छूट गया। नमाज पढ़े तो जान अच्छा होता, कुरान पढ़े तो सिर दुख ना जाता, रसूलुल्लाह की हदीस सुने तो अल्लाह जान को अच्छा करती। अच्छा होने के कामा को छोड़ को वो सब कामा करती ही, लेकिन थोड़े थोड़े बहाने से अल्लाह और उसके रसूल के काम को छोड़ डालती। मेरी मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह कितनी तौफीक दी देखो हमारे को, अल्लाह अपना रिश्ता निभाई देखो। बेटी कितना लड़ी तो भी माँ उसे घर को बुला लेती है, बेटी को जमाई को बुला को खले तको, अल्लाह को बुलाई को खले तको माँ को अच्छा नहीं लगता। कितना भी लड़ेंगे, कितना भी बोलेंगे, कितना भी करेंगे, बेटी जमाई चुकती क्या सास को माँ को बुला लेती, बुला ले को और फिर समझाने की कोशिश करती। अल्लाह मियाँ वैसा बुला ली अपने बंदियां को। हमें अल्लाह की नाफरमानी बहुत करी है तो भी अल्लाह में क्या करी, प्योके में बुला ली। अरे मेरे बंदियों आ जाओ, मेरे रास्ते में आ जाओ, मैं तुम्हारे को समझाता हूँ, मैं तुम्हारे क्या करता हूँ समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। अल्लाह मियाँ हमारे ऊपर मेहरबानी करी, माँ अपने रास्ते में बुला ली। हमें कैसे भी रहने दे, अल्लाह मियाँ हमारे को याद कर को कि इन मेरी बंदी, इन मेरी इबादत करने वाली और मेरी पसंदीदा बंदी वाल को अल्लाह मियाँ बुला ली। अब देखो आपसी तो भी हमें अल्लाह का काम करना कती नहीं करना कती। अब अल्लाह मियाँ हमें ऐसे रहे तो भी बुला ली तो हमें आपसे तो भी अच्छा रखो, अल्लाह का काम करना कती नहीं करना कती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह ताला तौफीक देकर, अल्लाह ताला इनाम देकर हमें अपने रास्ते में बुला ली। अल्लाह अपना रिश्ता निभाई, मेरा बंदा है तू और मेरी बंदी है तू, इसलिए मैं बुलाई हूँ। देखते रखो, दिल में इरादा डाली और दिल के अंदर मोहब्बत डाली, अल्लाह तौफीक दी और तौफीक देकर अपने रास्ते में बुला ली। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अब हमें वापस जाके अल्लाह और उसके रसूल के रिश्ते को, अल्लाह और उसके रसूल के नाते को निभाना इंशाअल्लाह। उसके लिए मैं 2 काम बताता हूँ, ये 2 कामा छोड़े नहीं सरका करो। पहला काम हो रसूलुल्लाह के नाते के वास्ते और दूसरा काम अल्लाह के नाते के वास्ते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हदीस रसूलुल्लाह का कलाम है। हमें रसूलुल्लाह से उम्मती होने का रिश्ता है, इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों
रोज़ाना अपने घरों में हदीस की किताब पढ़ो। 4 हदीसां भी क्यों ना हो, हमारे घर में रोज़ाना 4 हदीसां तो भी कम से कम पढ़ना। रिश्ता निभाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा रिश्ता अल्लाह के साथ बंदगी का रिश्ता है, मखलूक का रिश्ता है। हम मखलूक हैं अल्लाह की, अल्लाह हमारे खालिक हैं, अल्लाह हमारे रज़्ज़ाक़ हैं। हमें अल्लाह के बंदे होने की वजह से अल्लाह के दीन का काम करेंगे। अल्लाह का दीन का काम का तो इज्तिमा में जाना, जमात को जाना। अब तुम्हें 3 दिन के वास्ते आई और फिर इंशाअल्लाह 1 महीना छोड़ को फिर 3 दिन को आना। हर वारम में इज्तिमा को जाना, लोगों को बुला ले जाना, अपने घर के मर्दानिया को अल्लाह के रास्ते में भेजना, बैकां के इज्तिमा में तश्कीला कर को नामा मस्जिद में पहुंचाना, ये अल्लाह का काम है। अब वो अल्लाह का रिश्ता निभाई सरका, अल्लाह का नाथा निभाई सरका होता। फिर अल्लाह ताला अपना नाथा, अपना रिश्ता निभाकर, हमारे दिलों में इरादा डालकर, हमारे इरादे को कबूल फरमाकर, हमें तौफीक देकर अपने रास्ते में बुला ली। अब से हमारा काम है हम उनके नाते को, उनके रिश्ते को निभाना। निभाएंगे ना सब जने इंशाअल्लाह जी। घर में तालीम करना ये रसूलुल्लाह के रिश्ते की तौफीक है, और अल्लाह के रास्ते में निकलना ये अल्लाह के रास्ते को निभाना है, अल्लाह के रिश्ते को निभाना है। अल्लाह ताला हमें रिश्तों की कदर की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह और उसके रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते को भी निभाने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। आज आशूरे का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है। आज का दिन बड़ी बरकत वाला दिन है और बड़ी तौफीक का दिन है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह की बड़ी मदद उतरने का दिन है। आज के दिन में खूब दुआ करो, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी औलाद के लिए और पूरी उम्मत के लिए और पूरी उम्मत के मुसलमानों के लिए खूब दुआ करो। अल्लाह आज की दुआ को बहुत ज़्यादा कबूल करेंगे। आज का दिन खुशी के साथ अच्छा गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, क्या नाम? हबीब की माँ। हाँ, इसी कमरे में थोड़ी देर के बाद आप मुलाकात करेंगे।